भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय बौद्ध संघ द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए हजारों की संख्या में मावलंकर हॉल में लोग जमा हुए थे। आप सामने देख पा रहे हैं कि हॉल की तमाम कुर्सियां मेहमानों से पैक हैं, बिल्कुल भरी हुई हैं। यानी कि पब्लिक और लोग, बहुजन समाज के लोग इस कदर इस जयंती में आने को आतुर थे कि नीचे और ऊपर तक पूरा हॉल भंते जी व अन्य जो लोग थे उन सब से खचाखच भरा हुआ था। और भीड़ इस बात को साबित कर रही थी कि उनके मन में कितनी श्रद्धा है। इसी बीच आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों को मंच पर आमंत्रित किया गया और सभी ने मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में म्यूजिकल प्रोग्राम की भी पूरी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बाबा साहेब व अन्य बहुजन महापुरुषों से संबंधित गीतों को भी गायक द्वारा बड़े ही शानदार तरीके से गाया जा रहा था और जिसको वहाँ बैठे लोग उनके द्वारा गाए गए गीतों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। भारतीय बौद्ध संघ द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जब मनाई जा रही थी, इस कार्यक्रम में उसके बाद सबसे पहले आए हुए तमाम मेहमानों का एक एक करके स्वागत किया गया। सम्मान की बेला के बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों ने बाबा साहब की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाकर और पुष्पांजलि चढ़ाकर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी ने अपनी बारी का इंतज़ार भी किया और सभी ने धैर्यपूर्वक बाबा साहब की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाई, दीप जलाया और अपने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए।
इसके बाद भंतो जी ने सभी को तीर्थन रत्नशील कराया, जिसको सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक ग्रहण भी किया। सम्मा संबुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स नमो तस्स अरहतो सम्मा संबुद्दस्स महाकारुणिको नातो हिताय सापपानिनो उरे त्वा परमिसापा पातो सम्बुद्धिमुत्तमान् जयन्तो बुधियमूले सायकनान्नाडिवदनो एवं तुय्यां जयो होतु जयसो जय मङ्गले अपराजितो पालङ्के शिशिभूतो विमोक्कले अभिषेके सम्बुद्धाना। इसके उपरांत बनते डॉक्टर संगप्रिय राहुल समेत अन्य लोगों ने भी उनसे अपने विचार साझा किए। कई मोर्चों के प्रभारी माननीय तरुण चुग जी जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे शुभचिंतकों में हैं, और उनका जो दिशा निर्देश होता है मैं पूरा करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूंगा कि वो आए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को कैसे भारत में फैलाया जाए, इसके लिए कार्य चल रहा है। मैं आज आपके बीच में आया हूँ मेरे भीम का संदेश देने के लिए, और मैं सारे देश में घूम रहा हूँ भीम के दुश्मनों का बदला लेने के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आर्टिकल 44 में संविधान के दिशा निर्देश देश को दिया है, सरकारों को दिया है कि हमें कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इस संविधान में जो दिशा निर्देश दिया है कॉमन सिविल कोड का, वो भी जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्लास में भी 45 मिनट का पीरियड होता है। एक 45 मिनट के पीरियड में आदमी आराम से बैठ भूल नहीं पाएगा। बहनें पूरे भारत की आधी आबादी करोड़ों की संख्या में जो बहनें हैं वो इस बात को याद रखेंगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। पूरे देश के अंदर लोग उनकी प्रतिमाओं को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, और आज शाम को सभी जगह पर दीपमाला निकाली। इसके उपरांत एक बड़ी माला के साथ, माला के अंदर में बनते डॉक्टर संगप्रिय राहुल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले व अन्य जो विशिष्ट मेहमान थे, सबका स्वागत किया गया। और बड़ी माला के बाद आए हुए तमाम जो लोग थे जिनको सम्मानित किया जाना था, उनको एक एक करके सभी को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संगप्रिय राहुल ने मीडिया से बात करते हुए तमाम जयंती मीडिया के के तीखे सवालों के पूर्व संध्या जवाब पर दिए। भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा कार्यक्रम किया गया।
ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे मसीहा थे, मसीहा के साथ साथ हमारे भगवान थे, उनका जन्मदिन हमने मनाया। आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हमने आज प्रतिज्ञा लिया है कि 30 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर इंडिया गेट पे 1 लाख मोमबत्ती जलाया जाएगा भारतीय बौद्ध संघ के तरफ से, और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन विज्ञान भवन दिल्ली में 2100 मूर्ति निःशुल्क बांटी जाएगी, जिसकी पूरी तरह से निःशुल्क होगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, और मूर्ति के लिए रजिस्ट्रेशन फेसबुक व्हाट्सएप पे किया जा रहा है। हमारे कार्यालय में लोग संपर्क करें। यही आज मेरा सबसे बड़ा ऐलान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर। धन्यवाद। लेकिन सर, सभी पार्टियां मना रही हैं बाबा साहब की जयंती, क्या वोट का जरिया हो गए हैं बाबा साहब आज के ज़माने में? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नहीं बल्कि पूरे भारत के, दुनिया के हर जातियों के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मसीहा हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो कुछ और होता, बराक ओबामा जी। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने नहीं बनाया संविधान, नए अब जो है लेखाकार हैं संविधान को लेकर के, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो। देखिए, आप उनसे पूछिए संविधान कौन बनाया, और बहुत सारे लोग फर्जी लोग घूमते रहते हैं। बहुत अम्बेडकरवादी हैं जो नकली अम्बेडकरवादी हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हों चाहे मोदी जी आए हों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 26 अलीपुर रोड भी उन्होंने आज़ाद कराया, और मोदी जी बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 26 नवंबर को 2015 को भारत के गरीब गुरबा सरपंच प्रधान जो लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, उनको संविधान का कार्य किया है वो मोदी जी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। राहुल गांधी क्या झूठा अम्बेडकरवादी दिखा रहे हैं अपने आप को, जो लगातार इस बात कर रहे हैं बाबा साहब की? अगर राहुल गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके दादाजी, उनके नाना जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं पे चले होते तो आज अंबेडकर 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2000 में जाके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जहां पर निर्माण किया था, वहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद के दिया। ये इंदिरा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का चाल है। आज भी जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दलितों का हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने किताब में लिखा है कि हम कब मर जाना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कभी कांग्रेस का 154 का भी मेंबर बनना, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया है। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल हो रहा है, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी कल यात्रा निकाली सर दिल्ली मंडी हाउस से। मैंने आपको क्या कहा, नकली अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं केवल पोस्ट और पैसे के लिए। राजेंद्र गौतम जैसे लोग पहले आम पार्टी में थे, आम पार्टी से भी कांग्रेस में आए, अभी कितने पार्टियों में जाएंगे। ये तो बरसाती मेढक है। बरसाती मेढकों की बात क्या कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि उनकी बीबी है वो बाबा साहब को पूछती है या अम्बेडकर को पूछती है कि किसी और को पूछती है। तो ये नकली अम्बेडकरवादियों से मैं सावधान रहता हूँ, जो नकली अम्बेडकरवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राजेंद्र गौतम से कि भाई आप जब आम पार्टी में सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, आपके पास 4 मिनिस्ट्री था, तो डॉक्टर अम्बेडकर जन्मदिन क्यों नहीं मनाया आपने? क्यों नहीं गली गली में अम्बेडकर संविधान बंटवाया? क्यों नहीं ये जो आज मंथन कर रहे हैं क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आपकी नीयत और नीत साफ नहीं है। एमपी के लिए नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पे लात मार दिया था, केवल हिंदू वोट बिल नहीं पास हुआ। इसलिए अगर वो सही होते तो जिस दिन केजरीवाल ने उनको मंत्री पद से निकाला था उसी दिन रिजाइन कर देते, तो मानता कि अम्बेडकरवादी हैं। ऐसे नकली अम्बेडकरवादियों की बात मुझसे मत करिए। ठीक है, धन्यवाद।